देखिए बेटा, एक इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का लाइज अलोंग द एक्सेस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, इस तरीके का। ठीक है, तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के एक्सेस के अलोंग यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है, ये वायर है आपका चार्ज वायर। ठीक है, और इसमें आपने अब क्या किया, पहले हॉलो सिलेंडर था ये, along the electrical conducting in shell है, cylindrical shell है, तो T equal to 0 space inside the field। तो फिर कुछ नहीं था, चार्ज ऐसे ही था, रास्ता ही नहीं था चार्ज आने का, बट अब इसमें मटेरियल भर दिया इसमें। ठीक है ना, मटेरियल की परमिटिविटी आपको दे रखी है एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। ये मैंने गलत लिख दिया, एप्सिलॉन है ये, क्या होता है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन है मटेरियल की, और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, सिग्मा है। तो अज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मटेरियल फॉलो, ये इसने बोला है कि आप ओम्स लॉ को बिल्कुल वैलिड मानते हुए फाइंड आउट करंट डेंसिटी वेरिएशन इनसाइड द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो करंट डेंसिटी है वो आपकी इस डिस्टेंस आर के साथ भी बदलेगी, एक्सेस से डिस्टेंस आर के साथ भी चेंज होगी। ठीक है ना, यहाँ से डिस्टेंस से आर के साथ भी चेंज होगी, और विद टाइम भी चेंज होगी, क्योंकि बेटा इसको कोई फिल थोड़ी नहीं कर रहे हैं चार्ज को, समझ रहे हैं आप, ये चार्ज था शुरू में, फिर लीक होना शुरू हो गया। ठीक है, वायर भी बहुत लेंथी था, ये जो कंडक्टर भरा हुआ है चारों तरफ, ये भी पूरी लेंथ में भरा हुआ है, तो वहां से चार्ज लीक करना शुरू कर दे। ठीक है, इसने बस थोड़ा सा ये यहाँ कमी रखी कि ये बता देता है कि यहाँ से चार्ज हटा भी रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा लिए बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हमेशा कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, चार्ज डिपॉजिट नहीं हो रहा है। चार्ज डिपॉजिट होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा सेंटर और इसके सरफेस की। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ये और लिख देता है कि चार्ज जो भी आ रहा है उसको वहां से रिमूव करता जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही जबरदस्त और भी अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो फिर से वही बात है, आपको जे लिखना है, जे। ठीक है ना, करंट डेंसिटी। इसमें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा। नहीं नहीं, इनवर्सली ले, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा इसमें, देखिए आप, ई रेस टू पावर में एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि आपको फील्ड लिखना तो आता है, देखो सिलेंडर के कारण फील्ड तो लिख पाते हो आपकी नहीं, ये वायर के कारण। ठीक है ना, तो जे निकालना है तो फील्ड लिख पा रहे ना बेटा, तो यही यूज करेंगे, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू, ये और कैसे करें इसको बताइए। ओम्स लॉ भी कहा है इसने वैलिड है, और इसने ये भी बता रखा है कि कंडक्टिविटी सिग्मा है। ठीक है ना, कोई बैटरी तो है नहीं कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, वेरिएबल है, धीरे धीरे चार्ज खत्म होता जा रहा है इससे। ठीक है, बट ये अगर पता है आपको जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो आप पहले ये लाइन तो लिखने में कामयाब। ठीक है, सिग्मा लेमडा अपॉन, ध्यान रखो एप्सिलॉन कर दिया एप्सिलॉन नॉट की जगह, क्योंकि ये मटेरियल है तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन दे रखी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका, तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे कैसे। ठीक है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई सिग्मा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो आर के फंक्शन में तो अब सारा किस पर बात आ गई, लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ आर लिख दो, काम खत्म हो जाए। बताइए, लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ आर नहीं, लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख दो। ठीक है ना, अब लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालें वो ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें क्या है, रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है, देख रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है, करा था ना इंटीग्रेट, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है। ठीक है, बट ये जो करंट होगी ये तो सब में वही चलेगी। ठीक है, तो अगर इस पर टोटल चार्ज क्यू मान लूँ, तो ये क्लियर है कि आई क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज किसी भी इंस्टेंट पर कैपिटल क्यू है। तो आई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, फिर क्यू को मैं लेमडा इंटू एल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वहां से फिर वो डी लेमडा बाई डी टी का आपको कुछ चांस दिख रहा है। बट करंट कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरिएबल होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है, अगर इनफाइनाइट वायर तो सब कुछ चीजें अलग अलग है इसमें। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरिएबल है, तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने क्या किया देखो, वही
अभी सब चीजें वेरिएबल हैं तो दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि आर रेडियस पर जो डी आर थिकनेस है, ठीक है, आर रेडियस पर जो डी आर थिकनेस है, इससे पास होने वाला करंट कितना होगा, ये देख लो। ठीक है ना, तो वही करंट सब में चल रहा होगा, वही रेट ऑफ चेंज माइनस डी क्यू बाई डी टी या माइनस डी बाई डी टी ऑफ लेमडा एल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो आई के लिए क्या कर रहे हैं, डीवी बाई डी आर। अब डीवी मैंने कैसे निकाला, इस रिलेशन से निकाल रहा हूँ मैं, फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन, ये होता है लेमडा अपॉन माइनस डीवी बाई डी आर। तो इस डी आर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, देखो अब ये आ रहा है कि आपको समझ में, देखो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। डीवी कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डी आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और डी आर लेंथ का, डी आर थिकनेस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी अब आप लिख सकते हो, रो एल बाई ए। देखो समझ पा रहे हो, आर रेडियस लिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 2 पाई आर है। तो आपका डी आर लेंथ जो स्मॉल एलिमेंट है डी आर लेंथ का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इससे पास होने वाली करंट नहीं लिख सकते। देखो बेटा टारगेट क्लियर था, आई को लिखना था क्योंकि लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो आई को लिखना ही पड़ेगा, डी लेमडा बाई डी टी, ये सब दिमाग में था हमारे, आ जाना चाहिए था उसी में। अब इस आई को कैसे लिखें, तो उसके लिए फिर ये दिमाग में आना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, एग्जाम टाइम में दो चीजें कर सकते थे आप, जे इक्वल टू सिग्मा ई बहुत करते हैं, ठीक है, याद आ जाता। आप इसमें करंट भी देख लेते कि लेमडा डी क्यू बाई डी, लेमडा इंटू एल डी बाई डी टी कर दो इसका, तो डी लेमडा बाई डी टी कुछ दिखेगा, तो लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है। बट करंट को इस तरह से भी लिख लेंगे कि डी आर लेंथ के अक्रॉस लिख लें, तो हर लेंथ के अक्रॉस हुई है, ये दिमाग में बहुत मुश्किल है। ये बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आपके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी आर, तो आई कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया देखो आई लेमडा सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो ये ना आर पे डिपेंड कर रहा है, कर ही नहीं सकता, पता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका लेमडा सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन आ गया, इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, तो क्यू को मैं वही लिख दूंगा लेमडा इंटू एल। तो ये प्रोसेस एक बार स्ट्राइक कर गई तो फिर फटाफट होती है, तो कभी और भी इस तरह का काम में आ सकता है। ठीक है, सब कुछ वेरिएबल हो तो आप करंट किसी एलिमेंट के अक्रॉस लिखो तो सब जगह वही, फिर क्या दिक्कत। ठीक है ना, क्योंकि कहीं एक्युमुलेशन तो है नहीं चार्ज का। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या आ गया, माइनस क्यू की जगह लेमडा एल कर दिया, तो माइनस डी लेमडा डी टी सिग्मा लेमडा अपॉन एप्सिलॉन। लेमडा को आप इधर ले जाइए, तो माइनस डी लेमडा अपॉन लेमडा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी टी। तो टी इक्वल टू 0 पर दे रखी है, कितना था उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा नॉट था, तो टी टाइम पर कितना हो जाएगा लेमडा, तो माइनस एल एन लेमडा बाई लेमडा नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। तो ये लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, जिसकी आपको यहाँ से तलाश थी जब आपने ये बनाया था। ठीक है ना, तो आर था ही, लेमडा भी आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपका करंट डेंसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेमडा की जगह लेमडा नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये डिक्रीज करता वही प्लॉट आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का जैसा होता है। बताइए डाउट है क्या आपको प्लॉट बनाने में, या अब भी आप ये प्लॉट नहीं बना पाते हैं क्या, बताइए। इस तरह का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। ई रेज़ टू पावर, बस ये आंसर हो जाएगा, जो उसमें आंसर था उसमें तो प्लॉट पहचानना था, बट मैंने एक्सप्रेशन भी निकाला। तो कोई डाउट किसी को इस तरह से एनालिसिस में तो बताइए। सबको आ गया क्या, तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, काफी जनरल केस है कि हमको कैसे करंट डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई हथियार है और हमेशा चलेगा, इसके अलावा कुछ है। ठीक है, बात क्लियर है आपको ये चीज।